नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल वैदिक विप्र में। तो आज हम जानेंगे कि आजकल हर व्यक्ति चाहता है कि अपनी नियमित नौकरी और व्यवसाय के साथ साथ में अतिरिक्त आय इनकम मतलब साइड बिजनेस का सोचने के लिए, और उसकी सबसे पहले नजर जाती है शेयर मार्केट पर कि साइड इनकम सोर्स वहां से हो सकता है। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि शेयर मार्केट से करोड़पति बन जा सकते हैं? जबकि 80% लोग कुछ ऐसे होते हैं जो अपने पैसे यहां पर गवाते हैं। 100% लोगों में से 20% ही लोग कुछ ऐसे होते हैं जो यहां पर अपनी इनकम जमा पाते हैं। तो इसका उत्तर आसानी से आपको कुंडली में छिपा है। इसका राज कुंडली से पता करेंगे कि शेयर बाजार में आप कितना पैसा कमा सकते हो, कितना क्या इंप्रूवमेंट कर सकते हो, अपनी लाइफ को कितना आगे बढ़ा सकते हो। तो जानते हैं, शेयर बाजार कोई जुआ नहीं है, बल्कि यह ग्रहों और नक्षत्रों का छुपा एक गहरा राज है। और जिसने इसको जान लिया उसके जीवन में महालक्ष्मी का योग इतना भारी और तगड़ा बनता है कि उसके मकान, जमीन, जायदाद, भूमि और अचल संपत्ति बहुत उन्नति प्राप्त करता है अपने जीवन में। तो बात करते हैं शेयर बाजार की, और पंचम भाव से देखा जाता है जन्म पत्रिका में कि व्यक्ति के जीवन में शेयर मार्केट से कितना फायदा होगा और कितना लॉस होगा। यदि अगर किसी के जन्म पत्रिका में पंचमेश अगर मजबूत है, अगर पंचम भाव का स्वामी फर्स्ट हाउस में बैठा हुआ है या 9th हाउस में बैठा हुआ है या सप्तम हाउस में बैठा हुआ है, तो डेफिनेटली वह शेयर मार्केट के लिए ही बना है। उसको शेयर मार्केट का कार्य जरूर करना चाहिए। वह एक अच्छी उन्नति और अपने जीवन में एक महत्वपूर्ण चेंजिंग ला सकता है। पंचम भाव का स्वामी अगर मजबूत स्थिति में है या उच्च का है या शुभ ग्रह से दृष्ट है, तो कहीं ना कहीं पे शेयर बाजार से धन लाभ के अचानक से प्रबल योग बनते हैं। और लोग बाग जो है इसकी चाल को समझ नहीं पाते हैं। शास्त्रों में एक चीज और कहा गया है कि अगर पाप कर्तरी योग जो बनता है वह बहुत नुकसानदायक होता है कहीं ना कहीं पे। यदि आपके पंचम भाव में अगर पाप कर्तरी योग में फंसा हुआ है तो भूल कर भी शेयर मार्केट में निवेश नहीं करना चाहिए, क्योंकि पाप कर्तरी योग से क्या होगा कि पंचम भाव जो है वो दोनों चतुर्थ और षष्ठ इन भावों के अंदर पाप ग्रह जैसे सूर्य, शनि, राहु, मंगल अगर स्थित हो या आपकी कुंडली में अगर यह योग बन रहा है तो आप फिर शेयर बाजार के लिए नहीं बने हैं। फिर शेयर बाजार में आपको इतना प्रभाव नहीं मिल पाएगा, फिर शेयर बाजार में आपको लॉस मिल पाएगा। ध्यान रखें कि ऑप्शन ट्रेडिंग जो करते हैं लोग वो काफी रिस्क खेलते हैं। अगर जिसकी जन्म पत्रिका में पंचम हाउस का स्वामी काफी मजबूत है तो डेफिनेटली वह ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए ही बना है और उसमें काफी अच्छा बेनिफिट कमा पाता है। शेयर बाजार में उतार चढ़ाव और तेजी मंदी वाले जो ग्रह होते हैं वो राहु, मंगल और केतु होते हैं। यदि पंचम भाव को प्रभावित कर रहे हैं, यदि आपको लालच डालकर बड़ा नुकसान करवा सकते हैं, तो विशेष रूप से आपको क्या करना चाहिए? यदि आपकी जन्म पत्रिका में सूर्य शनि की युति हो, विष योग जिसको बोलते हैं, या चंद्र और शनि की युति बन रही हो और यह पंचम भाव को प्रभावित कर रही है, तो शेयर बाजार आपके लिए अनुकूल नहीं है। शेयर बाजार में फिर आपको नुकसान हो सकता है। इन चीजों का महत्वपूर्ण ध्यान देना आपको चाहिए। पंचमेश अगर शुभ भाव में है तो डेफिनेटली आप शेयर बाजार में कदम रख सकते हो, और शेयर बाजार में कदम रखते हो तो डेफिनेटली एक अच्छा बेनिफिट आपको मिल सकता है। साथ ही साथ मैं आपको कुछ बातें बताना चाहता हूं जो ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं उसके लिए विशेष रूप से कुछ नियम्स होते हैं ट्रेडिंग के, उनको फॉलो करना चाहिए। जिस प्रकार से अगर पंचमेश मजबूत है, अगर पंचमेश नवम में बैठा हुआ है या फर्स्ट हाउस में बैठा हुआ है या पंचमेश के ऊपर शुभ ग्रहों की दृष्टि है, तो कहीं ना कहीं पे शेयर बाजार में आपके सितारे काम करेंगे। आप रंक से राजा बन जाओगे। ऐसी चमत्कार घटनाएं आपके जीवन में देखने को मिलेगी अगर पंचमेश मजबूत है जन्म पत्रिका में। पर आपको क्या करना चाहिए? अगर जीवन के अंदर आपको सक्सेसफुल ट्रेडर बनना है या सक्सेसफुल शेयर मार्केट में होना है तो कुछ रूल्स भी फॉलो करना चाहिए।